अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। और सबसे पहले आपको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो रमज़ान की। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की रोज़े जो है वो कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों ने रमज़ान की तैयारी कब की, कैसे की और किसके साथ की। ओके सो हम लोग जो हैं, मैंने ज़ाते ख़ुद मेरी जो रमज़ान की तैयारी थी वो इस बार थोड़ी सी अलग थी और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बहुत थी, ठीक है। क्योंकि इस बार ना तो मैं ससुराल में थी, ना तो मैं मेके में थी, ठीक है। और हम लोग जो है वो दुबई में, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर वो अलग रहते, ठीक है। बट मैं मेरे हस्बैंड के साथ थी और शादी के बाद ये मेरा पहला रमज़ान था। एंड आई डोंट नो गाइस के आई हैव नो आइडिया कि मैंने किस तरह से तैयारी करनी है, मैंने क्या लेके आना है, मैंने क्या छोड़ के आना है, किस तरह से सारी चीज़ों की जो है ना वो प्रिपरेशन करनी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया, सब कर लिया ठीक है। तो अच्छा, इस बार जो मैंने रमज़ान की शॉपिंग की वो मैंने की है एंड ऑफ द डे, जब सुबह में रोज़ा था, रात को तरावी पढ़ने के बाद, ठीक है। हम लोग गए, एक तो मुझे यहाँ से शॉपिंग करनी थी नाइट टू नाइट, आपने देखा हुआ होगा। मैं जब मतलब आपको कुछ बर्तन वगैरह भी चाहिए हो, जब आपको मतलब मिक्स आइटम चाहिए, चीज़ें लेनी हो, ठीक है, और बहुत ही कम बजट में लेनी हो, रिज़नेबल प्राइस में लेनी हो, तो आप इधर का विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं 24 आवर्स। सबसे अच्छी बात ये है इसका कि ये 24 आवर्स ओपन रहता है, तो आप कभी भी जाएं फ्री हो के, आपको कोई दिक्कत नहीं होती कि आपने वापस कब आना है, बंद हो जाएगा मॉल, ब्ला ब्ला, राइट। अच्छा, रात को 12-1 बजे जाने का भी मतलब यही था कि वहाँ पे थोड़ी सी रश कम हो जाएगी, बिकॉज़ 7 to 9 बहुत वहाँ पे रश रहता है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा जी, शॉपिंग करते वहाँ पे आई थिंक हमारे 3 बज गए थे। तो सहरी तो मैंने घर ही आके बनाई थी, बट ये है कि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था और उन 2 घंटों में मुझे जो भी चीज़ नज़र आ रही थी मैंने बस मैंने उठाई क्योंकि मुझे ख़रीदने थे प्यारे प्यारे बर्तन। में जब भी मंथली ग्रोसरी के लिए जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ वहाँ से उठा के ज़रूर ऐसा लाती हूँ, लाइक बर्तन, ठीक है। छोटे से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़ी चीज़, मुझे बर्तनों में मतलब बहुत दिलचस्पी रहती है। मैं जाती ही पहले बर्तनों वाले सेक्शन में हूँ। आप भी मुझे बताइएगा कि आप जब ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या चीज़ें ख़रीदते हैं, मतलब पहले ज़रूरत का सामान लेते हैं या पहले आप भी मेरी तरह बर्तनों के सेक्शन में चले जाते हैं, पहले ये चीज़ें लेनी है। तो खैर, वहाँ से मैं बर्तन लेके आई वापस, सामान सारा लिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कि सारा सामान मैंने ले लिया था, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। अगर मैं कुछ भूल जाती तो आप मुझे बताएं कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आपको डांट पड़ती है। खैर, मैं तो बर्दाश्त कर लेती हूँ और आगे से मतलब ठीक है हो जाती हूँ, हाँ ठीक है मैं इंसान हूँ, भूल गई तो क्या, ब्ला ब्ला, ठीक है ओके। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा कुछ ले आई थी। और उसके साथ जी मैंने फॉल पेपर जो था वो मैंने किचन में चूल्हे के ऊपर लगाया था, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में हमारे यहाँ बनते हैं पकोड़े, समोसे, ब्ला ब्ला, कबाब, ये वो, ठीक है। तो वो ना चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता, तो उसके लिए मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रखी थी कि मैंने ये चीज़ें करनी है। ओके, चूल्हा मैंने इसको रेडी किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुझे बर्तन बहुत ही पसंद है और सबसे पहले मैं बर्तन लेके आती हूँ। मैं जैसे जब भी जाऊँ, जिस चीज़ के लिए भी जाऊँ, तो मैं बर्तन ज़रूर ख़रीदती हूँ। तो मुझे वहाँ पे कुछ ट्रे के डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहे थे और उसके साथ फ्रूट्स के लिए मुझे चाहिए था एक ऐसा बर्तन चाहिए था जिसमें अगर मैं बाहर भी फ्रूट, क्योंकि फ्रूट हमारे यहाँ फ्रूट नहीं खाया जाता। आप लोग यहाँ आई डोंट नो गाइस के आप लोग सबसे पहले क्या चीज़ मतलब किस चीज़ से स्टार्ट करते हो। ऑब्वियसली खजूर के बाद आप लोग कुछ फ्रूट खाते होंगे। हमारे यहाँ फ्रूट सिर्फ खजूर के बाद, ठीक है। मैं तो खजूर के बाद पानी पीती हूँ थोड़ा सा और उसके बाद सीधा पकौड़ों पे आ जाती हूँ, ठीक है। मुझे कोई नहीं रोक सकता कि नहीं अभी तुम सब्र कर जाओ, अभी तुम फ्रूट खा लो, अभी तुम जूस पी लो। नहीं, मैं जूस तो बिल्कुल भी नहीं पीती रोज़े के बाद, मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं 2 से 4 पकौड़े खाऊंगी और इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बर्तन बहुत पसंद आ रहे थे, तो ये मैंने ख़रीद लिए, मेरे ही घर के लिए ये मैंने ख़रीद लिए, क्योंकि मैं हूँ तो अकेली, ना मेरा मेका है ना मेरा ससुराल है, पाकिस्तान में है सब, बट
मेरी सिस्टर और मेरे इन लॉज में से कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं जिनका आना जाना लगा रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरे घर में कोई आए ना तो मैं हर बार उसको नए बर्तनों में सर्व करूँ। पता नहीं ये क्रेज़ मुझे क्यों है। कभी कभी मुझे इतनी इस आदत पे ना बहुत गुस्सा भी आता है कि भाई समटाइम्स आपको मैनेज करना पड़ता है, बट नहीं हो पाता। मुझे बहुत शौक़ है कि मैं जब भी मेरे घर में मेरी बहनें भी आएँ तो मैं उनको भी दिखाऊं कि मेरे नए बर्तन देखें, वो उनको भी खुशी हो। मुझे पता नहीं क्या खुशी है। तो कुकिंग का जो कीड़ा होता है ना, हर किसी में होता नहीं, और जिसमें होता है ना बहुत ही बुरा होता है। सीरियसली गाइस, अगर आप लोगों में नहीं है ना तो आप बड़े सुकून से जी रहे हो। जिन लोगों में कुकिंग का ये कीड़ा होता है ना, उन लोगों को फिर ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि बर्तन नए होने चाहिए, हर बार आपको जो है ना, आप जो डेकोरेट कर रहे हो वो स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, जब आप सर्व कर रहे हो वो डिफरेंट होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या। खैर, ये मैंने ज़िपर वाले बैग लिए थे जो कि मुझे वहाँ से मिले नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे, लोग पहले ही ख़रीद के लेके जा चुके थे। फिर मैंने घर आई तो मैंने ग्रोसरी स्टोर से ये ऑर्डर किया, बट ये वाले जो थे बड़े वाले नहीं मिले मुझे। ऑलरेडी मैंने टीमू से ऑर्डर किए हुए हैं, बट अभी तक मेरा पार्सल आया नहीं। उसका भी व्लॉग बनेगा, बट अभी तक वो मेरा पार्सल आया नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो वक्ती तौर पर, मैं अब फ्रिज साफ़ कर रही थी, सामान सारा सेट कर रही थी, तो आई तो उठ के मैं ये चीज़ें इस तरह से इसी में डाल के पैक करके रख सकती हूँ। आप जब भी ऑर्डर करें, आप या तो ग्रोसरी से ऑर्डर कर रही हैं तो आप उनको 1.5 kg या 1 kg के एटलीस्ट मंगवाएं। मैं उसको बोली भी कि मुझे 1 kg का चाहिए, बट उसने ये वाला मुझे भेज दी है, तो आई सेड ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसमें मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट तो इतना ज़्यादा है नहीं, इतना कोई खाता भी नहीं है। मैं तो वेस्ट करने से बेहतर है कि आप उतना मंगाओ जितना आप खा सकते हो। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा ही लेके आई थी। सबसे ज़्यादा जो मैं लेके आई थी वो थे प्याज, टमाटर, आलू, ग्रीन चिल्ली, हरा धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें, दही, ये सारी चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं रमज़ान में। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने अभी फ्रिज भी साफ़ करना था, क्योंकि दिन को मेरा काम की वजह से हम लोग बाहर थे, मैं टाइम नहीं दे पाई। आखिरी दिन था, आपको पता है आखिरी दिन में हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, जो यहाँ पे भी हैं या जो पाकिस्तान में भी हैं, हमारे घर का माहौल रमज़ान से एक दिन पहले बहुत ही खूबसूरत होता है। मतलब हम ज़बरदस्ती जो है ना, नूर को अंदर घर लेके आते हैं कि नहीं भैया आओ आप बैठो, हम घर साफ़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, हम पूरा घर धोएंगे, हर चीज़ का कोना कोना, घर का कोना कोना हम साफ़ करेंगे, ठीक है। हर चीज़ को हमने चिपकाना होता है। हमारी अम्मियों की यही होती है रिवाज कि रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, कोई भी इवेंट आ रहा है, तो आप लोगों ने घर को चमकाना है। बस आप लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप घर की बेटी हो, बहू हो या आप काम वाली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट घर चमकना चाहिए। ओके, सो इस बार मेरी मम्मा की भी मुझे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मम्मा के होते हुए मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती होती थी। मैं सहरी बनाती थी और अफ्तारी भी मैं ही बनाती थी, बट ये सारी जो चीज़ें होती थी ये मम्मा के अंडर होती थी कि मम्मा ने इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखना है, किस तरह से उन्होंने चीज़ें मैनेज करती हैं वो करती थी। मेरा सिर्फ था कि मैं सहरी तक जाती रहती थी, क्योंकि मुझे नींद तो आती नहीं थी। अफ्तारी के बाद मतलब कुछ ना कुछ खाती रहती, ऐसा करते करते मैं और मेरी बहन हम लोग सहरी तक जागे रहते थे। और फिर सहरी में भी हम लोग हर नया आइटम जो है ना वो बनाने की ट्राई करते थे। जब लोग नींद में होते थे उनको खा के पता भी नहीं चलता था कि हम खाना खा रहे हैं या कुछ और ही खा रहे हैं, बट हमारा यही रहता था। ओके, तो यहाँ पे मैंने मिर्ची जो थी, ग्रीन चिल्ली, हरा धनिया, पालक लेके आई थी मैं, वो कट करके, और पुदीना, ये सारी चीज़ें मैंने सेव कर ली थी कट करके, ठीक है, ताकि आपका 1-1.5 हफ्ता जितना भी चल सकती हैं वो चल जाएं। इस तरह से आप जब चीज़ों को खुला रखते हैं, एक तो वो सारा फ्रिज के अंदर गंद बन जाता है, ठीक है, और दूसरा चीज़ें भी ये जो होते हैं ग्रीन सब्ज़ी जितनी भी होती है ये जल सी जाती है। तो इसको सेव करने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप इसको इस तरह से सेव करें। आप ज़िपर वाले बैग लेके आएँ, और मिलती भी बहुत रीज़नेबल हैं। आप वो बैग लेके आएँ, उसमें ये सारी चीज़ें डाल के, इवन के फ्रूट भी आप डाल के उसको आप 1-1.5 हफ्ता सेव कर सकते हैं। आपकी ना तो फ्रिज की जगह गंदी होती है, ठीक है, और ना ही सामान फैलता है वो बहुत, और फ्रिज में पड़ा हुआ भी इतना अच्छा लगता है। इवन कि कल जब मेरी सिस्टर आई ना मेरे घर पे, मेरे वो आवाज़ जो है वो आज वॉइस रिकॉर्ड में आज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो मैंने रमज़ान से एक दिन पहले जो बनाई थी तो अभी मैं फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, क्योंकि कल तो फर्स्ट रमज़ान था। तो आई थॉट कि पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा यू नो। और उसके बाद फिर मेरी सिस्टर ने आना था, उनकी मैंने अफ्तारी पे उनको दावत दी थी। तो
इस वजह से भी मेरे पास टाइम नहीं था। आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो डालनी ही डालनी है वीडियो, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो। आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, फॉलो भी करना है, ठीक है, जो आपका दिल करे, बट आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ओके ये सारी चीज़ें मैंने सेव कर दी थी, फ्रिज को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ये करते करते मेरा जो टाइम था वो सुबह के तकरीबन 5 हो चुके थे। सहरी मैं घर आई, जैसे मैंने सहरी की उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया, ठीक है। और ये सुबह के तकरीबन 5 साढ़े 5 बज चुके थे। उस वक्त मैंने फिर नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं की। और रमज़ान में अपने आप को मतलब इसी तरह से, जिस तरह से अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं रमज़ान में बिल्कुल इस तरह से रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी, मेरी तबीयत डाउन नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मतलब कुछ भी फील नहीं होता कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे मतलब मेरा बीपी लो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो, मैं बहुत ही मतलब इसी तरह रहती हूँ, ठीक है, फ्रेश रहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि घर में जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ रोज़ा रखा हुआ है वो भी फ्रेश रहें। आप भी मुझे अपने थॉट्स बताइएगा कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो कैसी लगी, ताकि अगली वीडियोस में मैं और चीज़ों को बेहतर से मेंशन कर सकूं और आपको बता सकूं और आपको पसंद आए, ठीक है, मेरी वीडियोस। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से रमज़ान का स्टार्ट होता है। हम इस तरह से रमज़ान का स्टार्ट ना हो, मैं अकेली हूँ तो इसी तरह से लेती हूँ, जल्दी में सारे काम। आप बताइएगा आपकी रूटीन क्या रहती है, आपके घर में पकोड़े बनाने वाला कौन है, खाना बनाने वाला कौन है, सहरी अफ्तारी बनाने वाला कौन है। तो ये मेरा फ्रिज भी हो गया था रेडी, जिसको मैंने बहुत ही मोहब्बत से सारा ये कारपेटें बिछा के मैंने इसको तैयार किया था, ठीक है। और आप भी देखें, आप भी अगर इससे कुछ सीख सकते हैं तो सीखें, ये वीडियो आपके लिए है। आप देख के अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान है, हमें नहीं पता, अपने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमें नहीं पता कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप कोशिश किया करें कि पैसों से आप किसी की भी मदद कर